Good evening, student. Welcome back to Sam Guru English channel. It's my video is present perfect tense. Present perfect tense वो टेंस होते हैं जिस सेंटेंस में ये पता चले जो काम कंटिन्यू चल रहा था वो काम अब कंप्लीट हो गया है। देखिए अपने नाम से बता रहा है कि परफेक्ट यानी जो काम कंटिन्यू चल रहा था वो अब प्रेजेंट में परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गया है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का यूज किया गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का यूज किया जाएगा। देखिए ही शी इट हमारा नेमिंग वर्ड, ये क्या है हमारे सिंगुलर है। आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल है। तो देखिए माँ ने खाना पका लिया है, यानी जो खाना पकाने का प्रोसेस चल रहा था वो अब कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस है। तो देखिए इसकी इंग्लिश, माय मदर हैज कुक्ड फूड। मदर यानी ये नेमिंग वर्ड में आता है, तो ये क्या है हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया गया है। कुक्ड यानी कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। उसके बाद फूड, माय मदर हैज कुक्ड फूड। नेक्स्ट देखिए, वो स्कूल जा चुका है, यानी अब वो घर पर नहीं है, वो स्कूल चला गया, वो स्कूल जा चुका है। तो देखिए ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया गया है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू स्कूल। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने मैच जीत लिया है। तो आई हैव वॉन द मैच। आई क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का यूज किया गया है। वॉन, वॉन क्या है, विन, जीतना, यानी विन की थर्ड फॉर्म है वॉन। तो वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस सेंटेंस में नहीं का यूज किया जाए वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का यूज किया जाएगा। हैज और हैव के बाद नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज किया जाएगा, प्लूरल है तो हैव का यूज किया जाएगा। मैंने आपको बताया ही शी इट एंड नेमिंग वर्ड हमारे सिंगुलर होते हैं। आई वी यू दे ये हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखिए एग्जांपल, उसने नई गाड़ी नहीं खरीदी है। तो क्या है ये, नहीं का यूज किया गया तो निगेटिव सेंटेंस है। तो ही हैज नॉट परचेस्ड न्यू कार। ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया गया, हैज के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसने जंगल के सारे पेड़ नहीं काटे हैं। तो इसकी इंग्लिश देखिए, ही हैज नॉट कट ऑल ट्री। देखिए ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज, हैज के बाद नॉट का यूज। कट यानी कट की थर्ड फॉर्म होती है कट। कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड न्यूज पेपर टूडे। आज पुलिस ने रिश्वत नहीं ली है, तो पुलिस हैज नॉट टेकन ब्राइब। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में सवाल किया जाए और उसका आंसर यस या नो में देना पड़े वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए स्ट्रक्चर, हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। देखिए, क्या तुमने दोस्तों के साथ लड़ाई किया है। हैव यू फाइट विद योर फ्रेंड। तो यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, है। लेकिन जो हैव था वो हमारा अब पहले लगेगा। इंटेरोगेटिव में हैज और हैव का यूज पहले हो जाएगा। तो हैव यू फाइट विद योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या तुमने दोस्तों के साथ लड़ाई किया है। अब हमारा जो आंसर निकलेगा यस या नो में निकलेगा, ना तो कोई रीजन तो देना नहीं, बस यस या नो में बताना है कि हाँ किया है या नहीं किया है, यस या नो। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो क्या वो दिल्ली पहुंच गया है, तो इसका भी आंसर क्या निकलेगा, यस या नो। तो ही हैज ही रीच्ड दिल्ली। क्या रात का खाना उसने खा लिया है, हैज ही ईटन डिनर। देखा आपने, यहाँ पे जो भी सवाल किए गए हैं उसके जो भी आंसर निकलेंगे यस या नो में निकलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सवाल किया जाता है, लेकिन इसका जो आंसर है यस या नो में ना देकर उसको हम एक रीजन देना पड़ेगा कि उसने ये काम हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, कुछ भी आप यूज हो सकता है यहाँ पर। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हैज और हैव का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। एग्जाम देखिए, उसने देहरादून की ट्रेन क्यों पकड़ी है, तो अब देखिए जो इसका आंसर होगा वो यस या नो में नहीं होगा, क्योंकि उसे हमको रीजन देना है कि क्यों पकड़ी है। तो देखिए, Why has he caught train of देहरादून। डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज तभी होगा जहां पर हमें उसका आंसर रीजन के साथ देना होगा, ना कि यस या नो में देना होगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने 200 किलोमीटर की दौड़ क्यों लगाई है, तो Why have I run of 200 किलोमीटर। देखिए वाई, डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, वाई, वाई हैव का यूज क्यों किया गया, क्योंकि आई हमारा क्या था, प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे, तो वाई हैव आई रन ऑफ 200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, तुमने अपना कार्य क्यों समाप्त कर लिया है। अब बताइए यहाँ पे जो काम किया गया है उसके लिए रीजन देना पड़ेगा कि आखिर क्यों तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो वाई हैव यू फिनिश योर वर्क, तो आपको समझ में आया, जिसमें हमें रीजन देना होगा, वहीं पर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल किया जाए पर वो सवाल निगेटिव तरीके से किया जाए, तो वो हमारा क्या है, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हैज और हैव के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखा हैज और हैव के बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया था, लेकिन इन निगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद हैज और हैव के बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। देखिए, उसने खाना अभी तक क्यों नहीं खाया। देखिए इसका आंसर भी आपको यस या नो में नहीं देना है, उसे भी रीजन के साथ देना पड़ेगा। डब्ल्यू एच फैमिली का यूज तब होता है जब हम उसका आंसर कोई रीजन के साथ देंगे, तभी वो हमारा इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली का होगा। देखिए, Why has not he eaten food, तो आपने देखा पहले डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया गया, उसके बाद हैज का यूज क्यों किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हैज का यूज किया गया, तो हैज के बाद नॉट का यूज, नॉट के बाद सब्जेक्ट, तो ईटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसने खाना अभी तक क्यों नहीं खाया, Why has not he eaten food yet। देखो नेक्स्ट देखिए, तुमने अपनी दवा क्यों नहीं ली, तो वाई हैव नॉट यू टेकन योर मेडिसिन। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसका आंसर रीजन के साथ ही देने हैं। वो बाजार से अभी तक क्यों नहीं लौटा, तो वाई हैज नॉट ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट येट। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।